Let's start with the third last chapter wise test on the topic titled as a marketing. चलिए भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है केस स्टडी बेस्ड. रश्मि डिसाइडेड टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल. ड्रेस मटेरियल जानते हैं ना क्या होता है भाई? कपड़ा मतलब. इलाहाबाद में अच्छा ड्रेस मटेरियल कहाँ पे मिलता है? रोशन बाग में. वेरी गुड. रोशन बाग वालों की पब्लिसिटी हो गई कम से कम इसी बहाने. She did some research to find out about the preferences of prospective customers. Based on this, she prepared a detailed business plan. मैं तो एक business plan बता दूं, बड़ा दनादन चलेगा. प्राइस कम कर दो और कह रहे हो सामान फ्री का है, बस जहर भी पिला दो हिंदुस्तानी को चलाएगा. Made important decisions about the features, quality, packaging, labeling, branding of the dress material. Which of the following elements of marketing mix are being discussed here? ध्यान से सुनिएगा. क्वालिटी की बात की जा रही है, पैकेजिंग की बात की जा रही है, लेबलिंग की बात की जा रही है, ब्रांडिंग की बात की जा रही है. तो यहाँ पे किस मार्केटिंग मिक्स की बात की जा रही है बताइए भाई? हाँ, प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल है यहाँ पे. इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं आगे. 1 मार्क ले लीजिए. अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ हेयर कंडीशनर come in different categories, say for normal hair and other categories. Identify the function of labeling. Providing information required by law, describing the product, specified contents, promotion of product, grading of product. Grading है, समझ में आ गया? मान लीजिए किसी के ड्राई हेयर है, किसी के सो कॉल्ड ऑयली हेयर है, समझ में आ गया? तो बॉडी टाइप पे डिफरेंट होता है ये. चलिए, बाकी रिन लगा लीजिए, वो भी बढ़िया कंडीशनिंग का काम करेगा. बाली नहीं बचेगा तो कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और सबसे बढ़िया कंडीशनर जो हिंदुस्तान में मिलता है दैट इज कर्ड. जब शैम्पू नहीं हुआ करता था 70s के पहले इतना ज्यादा, तो सबसे पहला शैम्पू, मैं इसका भी नाम आपको बता दूं, मम्मी से पूछेगा, पापा से बताएंगे. द फर्स्ट वन वॉज हेलो का एग शैम्पू. अभी भी आता है, मैं खरीद के लाया था एक दिन, सस्ता मिल रहा था, 350 में 1 लीटर. घर वाले कहने से बर्तन धुलवाएंगे. वॉट इट. चलिए, द बेसिक रोल ऑफ फर्म अंडर डैश कॉन्सेप्ट इज टू आइडेंटिफाई द नीड एंड सेटिस्फाई इट्स बेटर देन कॉम्पिटिटर. तो अब ध्यान से सुनिएगा. प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट में क्या था? ज्यादा से ज्यादा बना के बेचो ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, ताकि हम उसको बेच ज्यादा पाए. सेलिंग में क्वालिटी की बात आ रही थी. यहां पे क्वालिटी का तो कोई डिस्कशन है ही नहीं. तो भाई कौन सा प्रोडक्ट, सॉरी कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया गया है? मार्केटिंग. 1 नंबर इस पे ले लीजिए. आ जाते हैं आगे भाई. जॉब ऑफ अ मार्केटियर दैट इज सेलर to add to the value of product so that consumer prefers it in relation to competing products and decide to purchase it. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे. प्रोडक्ट विल बी परचेज्ड ओनली इफ इट इज परसीव्ड गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मनी. मतलब यहाँ पे बात हो रही है MUX इक्वल्स टू PX और मोर देन दैट. तो भाई ऊपर लिखा है कि मार्केटियर मतलब सेलर का जॉब है कि वो ऐसा प्रोडक्ट दे जो कॉम्पिटिटर से बेटर हो. और प्रोडक्ट तभी खरीदा जाएगा जब कस्टमर सोचता है कि जो प्रोडक्ट उसको मिल रहा है वैल्यू फॉर मनी कैरी कर रहा है. तो ये सेलर का एकदम ट्रूथफुल अजम्पशन है और ये बायर का एकदम ट्रूथफुल अजम्पशन है. इज दैट क्लियर? बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि रीजन सो कॉल्ड असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? क्यों ये बात नहीं आ रही है कि कस्टमर तभी उसको खरीदेगा, कस्टमर प्रेफर्स इट इन रिलेशन टू कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स, कि जब वो उसको वैल्यू फॉर मनी दूसरे प्रोडक्ट से दे. नहीं आ रही है बात इसमें? तो मेरे ओपिनियन में तो ये होना चाहिए. लेट्स सी ऑथर अंकल क्या आंसर देते हैं. ए पार्ट दे रहे कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ट्रू भी है. समझ में आ गई बात? तो एक लाइन बस बीच में पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. जो यहां पे लिखा हुआ था कॉन्सेप्ट, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर प्रेफर्स, और यहां पे क्या लिखा है? विल बी परचेज. कौन परचेज करेगा? व्हेन ही परसीव्स, ही थिंक्स कि वो उसको एडवांटेज, जितना पैसा वो खर्च कर रहा है वैल्यू फॉर मनी दे रहा है. खोपड़े में बात गई. तो ये दोनों पॉइंट इसको मैच कर रहे हैं. According to marketing concept, products are bought because of their quality and other features. अच्छा, the marketing concept aims to find out the requirement of customers satisfying in an effective manner. चलिए भाई, तो यहाँ पे आंसर लिखा है डी. assertion is false but reason is true. कैसे भाई? ये बात समझनी पड़ेगी आपको. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, assertion क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लिखा है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लिखा है? कॉन्सेप्ट. इसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, सोसाइटल सब आ जाता है. व्हाट इट क्लियर? तो ये ऊपर ग्रुप की बात कर रहा है, नीचे ग्रुप की बात कर नहीं रहा. तो नीचे बात कर रहा है सिर्फ इसमें से एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन से मतलब नहीं, प्रोडक्ट से मतलब नहीं, सेलिंग से मतलब नहीं, सोसाइटल से मतलब नहीं है. और ऊपर सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है. तो सबका काम क्वालिटी और अदर फीचर्स नहीं है. कोई कहता है कि भाई इतना प्रोड्यूस करो कि कॉस्ट कम हो जाए ताकि हम उसको बेच के हायर प्रॉफिट ले पाए. कोई बोलता है कि भाई सोसाइटी का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मार्केटिंग ऐसी हो. तो ऊपर बात की गई है मैक्रो सबकी, पांचों की, और यहां बात की गई है सिर्फ एक की. खोपड़े में बात गई.
तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं दोनों एक ही लग रहा है आपको तो। ओके, चले आगे। एक एक नंबर ले लिए, 5 हो गया। तो यहां तक हो गई आपकी 5 नंबर की करेक्शन कंप्लीट। रीड द फॉलोइंग टेस्ट। समीर, अ स्मॉल शॉपकीपर इन मेरठ, यूज्ड टू सेल द फेमस बिस्किट्स या बिस्कुट. It was quick selling product for local and foreign tourists. His second generation expanded the business and brought fruit biscuits registered with the concerned authorities. चलिए, concerned authority मतलब FSSAI and all that. तो गया भाई, हाँ। Gradually the brand offered wide range of product to customers like cake, sweets, bakery item. However, biscuit remained most popular product of brand, creating maximum revenue. Fruit biscuits offered its product at competitive prices even while offering customers like gift packaging, free home delivery to become a household name. Now it has virtually become a synonym for biscuit in the market, so much so that people ask for fruit biscuit instead of biscuits. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी मम्मी ने आपको बहुत बार बोला होगा, जाओ 1 लीटर डालडा ले आओ। मम्मी कहना क्या चाहती हैं? मम्मी कहना चाहती हैं कि 1 लीटर रिफाइंड ऑयल ले आओ। बट इतना फेमस है ये ब्रांड कि डालडा का मतलब एक्चुअली वो ब्रांड नहीं है। डालडा का मतलब क्या है? रिफाइंड ऑयल। गर्मी आने वाली है और लोग कहेंगे भाई कूलर में पंप खराब हो गया है, जाओ बाजार से टुल्लू ले आओ। टुल्लू इज द नेम ऑफ द कंपनी जिसने सबसे पहले इंडिया में ऐसे वाटर पंप बनाए जो बहुत फेमस हो गए, बहुत चलते थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो टुल्लू इज द नेम ऑफ द ब्रांड एक्चुअली। नहीं समझे बात को? टुल्लू इज द नेम ऑफ अ ब्रांड। लाइक मेरे हाथ में क्या है ये, मैं बोलूं कि मेरे हाथ में ये वो है, महंगी वाली बॉटल किसकी आती है भाई? टपरवेयर है ये। व्हाट इट क्लियर? तो अगर मैं आपसे जाओ टपरवेयर ले आओ, आप कहें सर क्या लाए, टपरवेयर का बहुत सामान आता है, तो आई विल टेल की वाटर बॉटल ले आओ। ऐसी इस तरह की फूड ग्रेड प्लास्टिक्स की वाटर बॉटल इंडिया में सबसे पहले जिस कंपनी ने बनाई बच्चों, उसका नाम था पर्ल पेट। तो पता है लोग बाजार जाते थे, कहते थे जरा 2 पर्ल पेट दे देना। उस जमाने में सिर्फ फूड ग्रेड प्लास्टिक से बॉटल ही बनाई जाती थी। उसके बाद ये सेलो और कंपनीज फेमस हो गई एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग अदर प्लास्टिक आइटम्स एंड ऑल दैट। खोपड़े में बात गई। तो अगर आपके घर में अभी गर्मी के सीजन में मान लीजिए, जब तो कूलर का चलन कम हो गया, एसी ज्यादा आजकल, तो बोलेगा आपको इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक आपके पापा से, भाई साहब वो टुल्लू खराब हो गया है, जरा बाजार से दूसरा ले आई तो हम रिपेयर कर दें या रिप्लेस कर दे। तो एक्चुअली वो टुल्लू शब्द से पापा को क्या बोलना चाहता है? वाटर पंप खराब हो गया, दूसरा वाटर पंप ले आओ। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो फ्रूट बिस्किट इतना फेमस हो गया इनका कि लोग बोलने लग गए कि भाई हमको ऐसा बिस्किट दे दीजिए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? फिर से पढ़ रहा हूं। नाउ इट हैज वर्चुअली बिकम अ सिनोनिम फॉर बिस्किट इन द मार्केट सो मच दैट पीपल आस्क फॉर फ्रूट बिस्किट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, आप शॉप पे खड़े थे, एक कोई इंसान आया, जरा 2 बॉटल पेप्सी देना, जरा 2 पेप्सी देना, और शॉपकीपर ने उसको थम्स अप दे दी, वो पी के चला गया, पैसे भी दे गया। तो यहाँ पे पेप्सी शब्द का मतलब क्या है भाई? कोल्ड ड्रिंक, एरिएटेड वाटर ड्रिंक्स। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, जैसे जब मारुति कार आई इतनी फेमस हो गई तो लोग बोलते थे कैसे आए हो? मारुति से आए हैं। मारुति से आए मतलब कार से आए हैं। तो ब्रांड प्रोडक्ट के नेचर को बताने लग गया। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए। So biscuits have developed strong distribution network in India and abroad by setting retail outlets. Internet selling भी हो रही थी। Promotion has always been low profile till the increase in competition pushed it to hire the services of professional advertising agency Sameer Private Limited for promoting the product. On the advice of Sameer Private Limited, relations with mass through sponsoring cultural, sporting event, maintenance of public parks. जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेरे से पूछे सर आप सीयूटी पढ़ाते हैं, मैंने नहीं सीयूटी कोई जरूरत नहीं है, वो पीडब्ल्यू के फ्री लेक्चर देख लेना, उससे हो जाएगा। अब पीडब्ल्यू इज अलग पांडे जी का फिजिक्स वाला जो ओरिजिनल था, अब वो उसमें लॉ भी पढ़ाते हैं, तो पीडब्ल्यू ही मेन है। इज दैट क्लियर? बट अब उसमें लॉ वाला नहीं आएगा, सीयूटी वाला नहीं आएगा, बट वो पीडब्ल्यू बोल के नीचे छोटा सा सीयूटी वाला लिख देते हैं। नहीं समझे बात को? समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, तो समीर जी से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का काम चालू करा दिया। तो यहां पे लिखा है कि भाई सेकंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गॉट फ्रूट बिस्किट्स रजिस्टर्ड विद कंसर्न्ड अथॉरिटी। अभी काफी समय पहले की बात है, मैं जरा कार से ट्रैवल कर रहा था घर वालों के साथ, तो भूख लग गई। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा चलो आप मैगी खाते हैं। तो मैंने शॉपकीपर को बोला, वो ठेले वाले नहीं तो बिस्किट वगैरह बेचते थे, चाय बेचते, मैगी भी आजकल सब लोग बेचते हैं। मैंने कहा 2 प्लेट मैगी देना। वो पता नहीं कौन सा लेके आया, मेरे को टेस्ट ही नहीं आया मैगी का। मैंने व्हाट इज दिस? कह रहा भाई साहब ये टॉप रेमन है। टॉप रेमन जानते हैं? ये भी एक ब्रांड है नूडल्स का। तो जब मैंने उसको मैगी बोला, आई मेंट टू से मैगी नूडल्स ओनली, बट ही अंडरस्टूड एनी टाइप ऑफ नूडल्स। लॉजिक समझ में आया? मम्मी से आप बोले भूख लग रही है मैगी बना दो, और मम्मी ने फ्रेश नूडल्स बना दिए, तो आपका मैगी कहने का मतलब नूडल्स था। ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है सबको? कोरिलेशन समझ में आ रहा है? पक्का? अगर मैं कहूं कि भाई जरा फोन मिलाओ इसको,
तो मेरे कहने का मतलब है कॉल लगाइए। इट कुड बी अ नॉर्मल कॉल, आपने जो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जरा समझ में आ रही है बात? विद रेफरेंस टू गिवन टेक्स्ट, फ्रूट बिस्किट इज अ डैश गिविंग इट लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज बाय एनीवन एल्स। बताइए, ट्रेडमार्क ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ट्रेड तो स्किल होती है, TRAIT, ट्रेड का मतलब स्किल। तो ट्रेड मार्क तो कुछ होता ही नहीं है, इट इज अ ट्रेड मार्क बेसिकली। तो एक नंबर इस पे ले लीजिए। ऊपर कितने नंबर लिए थे आपने? 6। ये हो गया 5, 6, ये हो गया 7, और यहां तक आ जाएगा 8। चलो भाई, सो फ्रूट बिस्किट्स ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट। अब यहां पे फ्रूट बिस्किट्स ऑफर्ड इट प्रोडक्ट, फ्रूट बिस्किट कंपनी का नाम हो गया अब, at a competitive price even while offering customer service like gift packaging, free home delivery to become a household name. Identify the factors affecting the element of marketing mix discussed here. Marketing method use कर रहे हो, objective, extent of competition, product cost, children answer. Marketing mix का कौन सा एलिमेंट यहां यूज किया जा रहा है? एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। प्रोडक्ट कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? देखिए जरा अंकल जी क्या बोल रहे हैं, अंकल जी क्या बोल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 6th का सेकंड, मार्केटिंग मेथड यूज्ड। एक मिनट जरा पढ़ लें इसको ध्यान से। फ्रूट बिस्किट ऑफर्स, क्या पूछा गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलिमेंट। मार्केटिंग मेथड यूज नहीं हो सकता, यही होगा, फैक्टर अफेक्टिंग पूछा गया है ना, यही होगा। गलत लिखा है इन्होंने। फ्रूट बिस्किट्स डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाय सेटिंग अ रिटेल आउटलेट्स एंड रीचिंग आउट टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग। आइडेंटिफाई द डिसीजन रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड हियर। स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट, असॉर्टिंग मतलब ग्रेडिंग, और टाइम यूटिलिटी मतलब उसके स्टोरेज की वेयरहाउसिंग की बात हो रही है। रिगार्डिंग द चैनल ऑफ यूजिंग इंटरमीडिएट्स बोथ ए एंड बी, रिगार्डिंग ब्रांडिंग पैकेजिंग, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स एंड रीचिंग आउट टू कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग। ये भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। इंटरनेट सेलिंग से हमारी कॉस्ट होती है कम होती है। क्या मार्क किया आप लोगों ने आंसर इसका? ए और बी दोनों सही है, इट इज सी। देखिए अंकल जी ने क्या लिखा है, एनी ऑफ द अबव। ये हो ही नहीं सकता, इसमें तो एनी है ही नहीं। रिगार्डिंग द चैनल नहीं, इट इज बोथ। स्टोरिंग, यहां पे क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन बिना स्टोरेज के तो हो ही नहीं सकता। और एसॉर्टिंग की बात है तो ये फोकस कर रहा है स्टोरेज पे बेसिकली। हो सकता है इन्होंने सिर्फ इस लाइन का मतलब लिया, बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स एंड रीचिंग आउट टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग, तो बी ही इन्होंने लिखा है। बट ऑब्वियस सी बात है, बिना उसके, बिना स्टोरेज के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? 8 मार्क्स, ये हो गया 9। On the advice of Sameer Private Limited advertising agency, Fruit Biscuits has also worked upon managing public opinion by developing better relation with the masses through sponsoring cultural and sporting events. Maintenance of public park, name the department in the organization which is generally responsible for performing these things. Marketing separate department, outside agency. अब यहाँ पे क्या लिखा है? नेम द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने तो समीर प्राइवेट लिमिटेड से काम ले लिया, बट अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी अफोर्ड ना कर पाते तो क्या करते? ये काम कौन करता? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये काम करता। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, यहां पे क्या लिखा है? नेम द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज जनरली, तो दो बातें क्लियर हो गई, इन एंड जनरली रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? तो आउटसाइड एजेंसी तो हो ही नहीं सकता, ये लोग उससे काम करा रहे हैं। बट यहां पूछा गया है कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर होता तो ये काम कौन कर देता। नहीं समझे बात को? मान लीजिए कि भाई आपके घर में शादी है, तो सामने वाले की पार्टी जो है वहां मौसा जी है, बट आपके मौसा जी है ही नहीं। आपके मौसा जी है ही नहीं, है नहीं मतलब वो विदेश में रहते हैं, शादी में आए नहीं, तो उनके एज के इक्वल इंपॉर्टेंस के जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ उनका गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? चलिए, तो इट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये हो गया टोटल 10 मार्क्स। Read the extra research and development, healthy production, decide diversify manufacturing heritage through cereals made from millets. चाहे मोदी जी का मिलेट प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं। They are well aware of the fact that company will have to communicate to the people benefit of eating millets. Okay, for the purpose they plan to sponsor various events like marathons and encourage people to switch to healthy eating through newsletters. Identify and briefly explain the promotional tool being discussed here. क्या लिखा आंसर भाई? एडवर्टाइजिंग। ओके, देखिए अंकल क्या बोल रहे हैं, पब्लिक रिलेशन। और आपने क्या लिखा आंसर? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखा आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव केस। एडवर्टाइजिंग सही है,
क्योंकि यहाँ पे लिखा है दे प्लान टू स्पॉन्सर वेरियस इवेंट्स एंड एनकरेज पीपल, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी अदर टू प्रमोशन टूल्स, एनी अदर टू। तो अगर यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग ना लिखते तो अगले वाले में काम आ जाता, तो आपको मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। बट अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको पूछा जाए और ये सेकंड पार्ट ना पूछा जाए, सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा जाए, तो आपका आंसर सिर्फ पब्लिक रिलेशंस ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है कंपनी विल हैव टू कम्युनिकेट टू द पीपल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसलिए इन चीजों को जरा ध्यान में रखिएगा एग्जाम में। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? मेनी अ टाइम्स, मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और मैं किसी इवेंट को स्पॉन्सर करता हूं, जैसे दैनिक जागरण वाले अपने उत्तर प्रदेश में स्मॉल मैराथन कराते हैं। अब मैं वहां पे कुछ स्पॉन्सर कर दूं, कोई चीज, मिनरल वाटर स्पॉन्सर कर दूं, या जैसे हमारे इलाहाबाद में यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज है, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी का पार्ट, उन्होंने हेल्थ सर्विसेज स्पॉन्सर कर दी पूरी की पूरी, फर्स्ट एड स्पॉन्सर कर दिया, तो देन इट बिकम द न्यूज ओनली, फिर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। समझ में आ गया? तब ये न्यूज है। तो ये बात समझ में आ गई? अगर एग्जाम में सिर्फ पहला पार्ट पूछा जाएगा तो पब्लिक रिलेशन लिखना है, मतलब टेक्स्ट आपको बहुत कायदे से रीड करके जाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज यहां पे कहीं पे भी ये चीज नजर नहीं आ रही है जहां पे आपको रिफ्लेक्ट हो कि ये पेड है, ठीक है, एंड इट इज इम्पर्सनल। क्या लिखा है यहाँ पे? डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई, दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कंपनी विल हैव टू कम्युनिकेट टू द पीपल। तो कंपनी जब लोगों को कम्युनिकेट करेगी तो वो पब्लिक रिलेशन अपना इंप्रूव कर रही है। मैराथन वगैरह कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं लोग? लोगों की हेल्थ के बारे में सही में चिंतित है, टू एनकरेज पीपल। अगर ये लाइन ना लिखी होती यहाँ पे, दे हैव टू कम्युनिकेट, ये लिखा होता दे विल गिव इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोशनल कैंपेन रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग मिलेट्स, फुल स्टॉप। तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग लिख सकते थे फर्स्ट पार्ट में। इज दैट क्लियर? एग्जाम में अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है और फर्स्ट पार्ट में आप एडवर्टाइजिंग लिखते हैं, टीचर इसलिए मार्क्स दे देगा क्योंकि पूरा आंसर आपका सही है, सिर्फ अगर फर्स्ट पार्ट पूछेंगे तो एडवर्टाइजिंग गलत हो जाएगा। खोपड़े में बात गई? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? स्पॉन्सर इवेंट्स लाइक मैराथन एंड ऑल। तो एडवर्टाइजमेंट में आप कोई इवेंट स्पॉन्सर नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को इंक्रीज करते हो। यहाँ पे वो मैराथन जैसा कुछ काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ के बारे में सही में चिंतित है। अल्टीमेट तो भाई एडवर्टाइजमेंट ही है ये, बट डायरेक्टली आप नहीं लिखेंगे इस बात को। समझ में आ गया कहां पे गलती होती है? समझ में आ गया? ये तो वही बात है, पापा मम्मी कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो अच्छा रिजल्ट आओ, तो आप क्या बोलेंगे? अपने मतलब के लिए पढ़ा रहे हैं, अपना बुढ़ापा सिक्योर कर रहे हैं, और क्या मतलब ही कहीं के। खोपड़े में बात गई। अब बात तो चलिए सही है, बट क्या ऐसा मतलब ही इंसान माता पिता के अलावा दुनिया में कोई है आपके लिए? कोई नहीं है, तो फिर ये सिर्फ मतलब नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन आप लिख सकते हैं इसमें। तो एक नंबर और एक नंबर ले लीजिए, कितने हो गए टोटल? 10, 11, 12, 13। चलिए 13 मार्क्स तक की वर्किंग कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया कहां पे गलती हो रही है? क्या हुआ? 12 था ऊपर, 10। हाँ, नहीं इस पे 2 नंबर है ना, इस पे 1 मार्क है, इस पे 2 मार्क्स है। अच्छा 9 थे, चलिए सही कर देते हैं इसको। चलिए 12 नंबर, एक्सप्लेन भी करिएगा, ठीक है। एट विच लेवल ऑफ पैकेजिंग इमीडिएट कंटेनर इज रेफर्ड टू? इमीडिएट कंटेनर जानते हैं, स्पेशली आपकी लाहौर में, ये इसके अंदर मान लीजिए स्प्राइट भरी हुई है और फिर बॉटल है। अब ऐसी 24 बॉटल एक प्लास्टिक की पन्नी में पैक कर दें, वो पैकेजिंग हो जाएगा? ये क्या कुल्लम लेक दुनिया ही नहीं? समझ में आ गया? तो इट इज व्हाट? प्राइमरी। समझ में आ गया? 1 मार्क ले लीजिए इस पे। Which marketing management philosophy suggest organization should earn profit through customer satisfaction? किसमें होता है? मार्केटिंग में। प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ना लिख देना, एक नंबर इस पे ले लीजिए। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, इजी टू रिमेंबर, इजी टू स्पेल, इजिली आइडेंटिफिएबल। समझ में आ गया? शॉर्ट होना चाहिए, ओके। एक नंबर इस पे ले लीजिए। कितना था ऊपर? 12 था, तो 3, 15 नंबर हो गए यहाँ पे। There can be 3 different levels of packaging. Explain any 2 of them. Primary, secondary, transportation में से कोई 2 explain कर दीजिए, ठीक है। एक नंबर मिलेगा यहाँ पे, ये हो गया 16। Explain 3 functions of marketing that are performed before the goods are actually produced. अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे कोई भी 4 लर्न करके चलेगा, असेंबलिंग, ग्रेडिंग एंड ऑल दैट। नो नो नो, क्या लिखा है यहाँ पे? बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस। क्या लिखा है अभी बताइए? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, देन मार्केटिंग की प्लानिंग, देन प्रोडक्ट डिजाइन। एक और लिख सकते हैं कंसीविंग आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। एक लिख सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग भी आप प्रोडक्शन से पहले करते हैं। समझ में आ गया?
गैदर इन्फॉर्मेशन में आएगा, अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग में लिखते हैं तो भी होगा। नहीं, गैदर इन्फॉर्मेशन फर्क है। गैदर इन्फॉर्मेशन का मतलब आप प्रोडक्ट कितना बेच पाएंगे, मार्केट की डिमांड को पहले आप असेस कर रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रॉपर रिपोर्ट होती है, इसके मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स है पूरा का पूरा। यहां पे आपको कोरिलेशन के साथ साथ इंटरपोलेशन जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने पड़ते हैं कि भाई हम जिस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, कितना वो बिकेगा। आपने डेल्फी कंपनी का नाम सुना है क्या? बड़ी फेमस कंपनी है, पेंट बनाती है, ये जर्मनी की है। तो डेल्फी ने सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग का ऑटोमोबाइल मार्केट में कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ओके, तो मारुति वाले कार एक्सपोर्ट कर रहे थे जिमनी। अब काफी लोगों ने उनको ईमेल किया, इंक्वायरी की, तो उन्होंने देखा कि हमारी ये जो कार एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से बन के, कोविड पीरियड में काफी किया उन्होंने काम, और मतलब कोविड जब खत्म हो जस्ट उसके बाद, तो लोग ईमेल करके पूछ रहे थे विल दिस कार बी लॉन्च इन द मार्केट। कुछ यूट्यूबर्स थे, तो मारुति वालों ने एसेस किया कि कितने लोग यूट्यूब चैनल में गाड़ी के बारे में रिव्यूज देख रहे हैं। तो फिर मारुति को लगा कि अगर ये गाड़ी प्रोड्यूस करे तो महीने भर में 500-700 हजार यूनिट तो बिकी जाएगी, चलो इसका प्लांट लगा लें। तो दिस इज डिमांड फोरकास्टिंग, जहां पे हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट या जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट साहब हैं वो एनालाइज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएंगे कि भैया अगर इस चीज की हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें तो इतनी गाड़ी पर डे या पर मंथ बिकेगी। ये डिमांड फोरकास्टिंग है। तो डिमांड फोरकास्टिंग के भी पहले है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गैदर किया कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, उसके बाद जो एनालिटिकल रिपोर्ट हमने दी, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग एक्चुअली में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल ऑफ मार्केटिंग विच इज इम्पर्सोनल फॉर्म, सॉरी इम्पर्सनल एंड इज पेड। सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग। समझ में आ गया? तीखा लाल आजकल चल रहा है ना। तीखा कौन है इसमें? अरे अमिताभ बच्चन। और लाल कौन है? शाहरुख खान। नहीं देखते क्या एडवर्टाइजमेंट? तीखा लाल देखिए भाई। चलिए, 16 नंबर और एक योग 3 है ना, इसमें 3 नंबर ले लीजिए, 16 और 3 19, और इसमें एक, यहाँ हो गया 20। 4 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, 2 नंबर। क्या? हाँ तो बस 1 नंबर बहुत, इससे औकात है नहीं इसकी। चलिए, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, गैदरिंग ये सब हो गया, प्रमोशनल टूल एडवर्टाइजिंग हो गया, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड, ग्रेडिंग एंड देयर आफ्टर एड्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गया? सेल्फ सेल्समैन भी आप लिख सकते हैं एक, हाँ ये भी लिख सकते हैं। ठीक, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये भी आप लिख सकते हैं। कंज्यूमर ग्रीवियंस हैंडलिंग के लिए आप उसमें वो भी नंबर अपना दे सकते हैं। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर नोन एज 4 Ps, 2 नंबर, और इस पे भी 2 नंबर। तो कितना हो गया भाई? 22, 23, 24, 25, 26। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर पॉपुलरली नोन एज 4 Ps, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। सही है भाई? चलिए, चलते हैं आगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या पूछा गया है भाई? इट इज नेसेसरी दैट गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम। एक्सप्लेन द कंसर्न एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है, प्लेस मिक्स की बात की जा रही है आपसे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या लिखना है ये समझ लीजिए। आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा 2 लाइन में मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, फिर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बट इसके हिसाब से बताना है। तो मार्केटिंग मिक्स बता देंगे, 4 Ps के बारे में 1 लाइन लिख दीजिएगा। इज दैट क्लियर? फिर उसमें ये क्या कहते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझा दीजिएगा। समझ में आ गया? तो इसी के साथ ये टेस्ट होता है खत्म। 2 टेस्ट पेपर्स आखिरी के हमारे बचे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो बच्चों को मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं, वो मेरे को टेक्स्ट कर देंगे। ऑफलाइन वालों को तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी। टुमारो वील डिस्कस दैट। ओके, चलिए, इसी के साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।